गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लेके आए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। अभी तक हमने यहाँ पे जनरल एंट्री सीख रहे थे। यदि आप ये सीखते हो तो आपको टैली के अंदर एडवांस मिलता है, आप टैली के अंदर सीखने के लिए प्रिपेयर रहते हो और आगे आप जब टैली करने जा रहे हो प्रैक्टिकल काम तो बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो चलिए टॉपिक के ऊपर करते हैं। फटाफट से ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री में बताने वाला हूँ, एक एक करके आप इसे समझिए। सबसे पहले जनरल कैसे करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ पे इस एंट्रीज को प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। जब तक आपको यहाँ पे रफ काम करना नहीं आ रहा है तब तक हम यहाँ पे आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पे गुड्स यहाँ पे परचेज कर रहा है। थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए। गुड्स यहाँ पे क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है और कैश कर रहा है। यानी कि यहाँ पे गुड्स परचेज किया जा रहा है, कैश से किया जा रहा है। यदि बैंक से किया जा रहा है तो बैंक आप ऐड कर सकते हो और कैश से किया जा रहा है तो कैश ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 5 लाख रुपए से एट 20% डिस्काउंट है। 5 लाख पे 20% डिस्काउंट कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है। एट ट्रेड डिस्काउंट की बात की गई है, ट्रेड डिस्काउंट की बात की गई है, मतलब कि आपको यहाँ पे 20% के डिस्काउंट के साथ 1 लाख रुपए आपको दिखाना है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जिसकी एंट्री आपको दिखानी होती है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे आप मॉल वगैरह में जाते हो वहां पे लिखा हुआ होता है 5% ऑफ। तो यानी कि वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, उसको आप कम ज्यादा नहीं करवा सकते। जो फिक्स है वो अमाउंट पे करना होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट, जो आपको बोल चाल में दिया जाता है। मार्केट में जाते हो 600 रुपए उसने बोले, आपने कहा सर 200 रुपए ही दूंगी, यानी कि जो आप पैसे आपने कम करवाए वो आपका क्या था, कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, मैंने आपको बताया था, जो आता है वो डेबिट, जाता है वो क्रेडिट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स परचेज कर रहे हैं, यानी हमारे पास परचेज आ रहा है, यानी गुड्स आ रहा है। तो आप यहाँ पे गुड्स का नाम भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पे परचेज भी लिख सकते हो। हमने लिखा परचेज, हमारे पास परचेज आ रहा है। और परचेज क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब डेबिट हो रहा है, इसी के साथ साथ क्या जा रही है हमारे पास से, पैसा जा रहा है। और कैसे जा रहा है, कैश में जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये होगी पहली एंट्री। आप यहाँ पे समझ गए होंगे पहली एंट्री कितनी आसान थी। ट्रेड डिस्काउंट लगा दो। यदि आपको ट्रेड डिस्काउंट लगाना आता है तो 5 लाख में 20% डिस्काउंट 1 लाख रुपए होता है और 1 लाख रुपए आप यहाँ पे लगा दो। और इसी की तरह यहाँ पे भी 1 लाख पे आप यहाँ पे लगा सकते। इस तरीके से पहली एंट्री आपको करने में बताई मैंने कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। आप यहाँ पे नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेइंग गुड्स परचेज एट 25% रेट डिस्काउंट। उसके बाद देखिए गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, पैसा आएगा। लेकिन बात की गई है हमें यहाँ पे क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब उधारी पे बेच रहे हैं। जब उधारी पे बेचा जाता है राहुल को, अब देखिए 2 लाख रुपए पे 25% डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं। तो 2 लाख पे 25% डिस्काउंट होता है 50,000 रुपए, यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए का सामान इसको देना है 25% डिस्काउंट के साथ। तो हमारे पास याद देखिए पैसा नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हमारे पास वो पार्टी आ रही है जिसको अपन सामान दे रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि आप जिसको सामान बेच रहे हो उस पार्टी का नाम लिखना होता है। तो जैसे राहुल को बेच रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए राहुल अकाउंट, राहुल अकाउंट डेबिट, और जो भी आपका अमाउंट है वो आप लिख दीजिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं टू, यहाँ पे देखिए हम किसमें बेच रहे हैं। तो आप यहाँ पे कैश ही दे रहे हो, कैश डिस्काउंट ही दे रहे हो, तो आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट का यूज कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे बेच रहे हैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि जब आप सामान बेच रहे हो तो आपका सेल्स हो रहा है, सामान जा रहा है। तो यहाँ पे राहुल आपके पास आ रहा है और सामान आपके पास जा रहा है, लेकिन पैसा अभी नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो। और इस तरीके से 1.5 लाख रुपए की हमने यहाँ पे सेल कर दी 25% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो उम्मीद है दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। अब बात करते हैं चेक रिसीव हो रहा है। चेक रिसीव मतलब प्राप्त हो रहा है फ्रॉम द राहुल। फ्रॉम यहाँ पे राहुल से हमें यहाँ पे चेक क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो जब राहुल से आपको चेक प्राप्त हो रहा है और डिपोजिट भी क्या हो रहा है, बैंक में हो रहा है, सेम डे में हो रहा है, मतलब आज ही हो रहा है। तो यानी कि जो 1 लाख रुपए आपको प्राप्त हुआ वो आपको यहाँ पे मिला है। किससे मिला है, राहुल से मिला है। और कहाँ मिला है, बैंक अकाउंट के अंदर मिला है। तो जहां आता है उसको डेबिट करो, यानी हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, जहां से आया है उस पार्टी का नाम लिखना है, राहुल अकाउंट क्रेडिट। अब जो भी अमाउंट आया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इस तरीके से मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज बताई। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी एंट्रीज समझ में आई होगी। इस तरीके से यदि आप भी किसी भी प्रकार की एंट्रीज में प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।